गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान में मानसा। जब हम सी सेट को कंटिन्यू करेंगे, आज हम सी सेट में रीजनिंग का जो टॉपिक है कैलेंडर ये करेंगे। कैलेंडर में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। कैलकुलेशन में जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो, और एक बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट अगर पता है और अगर नॉर्मल कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करोगे, 1+2+3 जैसी बेसिक कैलकुलेशन में, तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर की डेफिनेशन है, चार्ट कह सकते हैं, सीरीज ऑफ पेजेस कह सकते हैं, जिसमें आपको दिन, महीने, हफ्ते के बारे में, ठीक है, किसी भी एक साल के बारे में दिया होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैलेंडर क्या होता है जो हमें यूज के लिए जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, सारे ईयर्स ऑर्डिनरी होते हैं अदर देन द लीप ईयर्स। लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, ठीक है, बहुत क्लियर है, ठीक है। 366 डेज होते हैं लीप ईयर के अंदर। 2012 2020, लाइक दिस ईयर 2024 इज गोइंग टू बी लीप ईयर, ठीक है। तो एनी ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 4, दैट इज अ लीप ईयर। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, एनी सेंचुरी, एंड सेंचुरी, वो सिर्फ 4 से डिविजिबल हो इसलिए वो लीप ईयर नहीं होएगा। द ईयर 1900 इज वाज नॉट अ लीप ईयर। एनी सेंचुरी दैट इज डिविजिबल बाय 400, वो लीप ईयर होगा। 1600 was a leap year, 1700, 1800, 1900 ये लीप ईयर नहीं थे। 2000 was a leap year, जो 2100 आएगा that is not going to be a leap year. Always remember this, ठीक है। फिर क्या है, द डिवीजन, डिवाइड करेंगे हम ऑर्डिनरी ईयर में 365 को 7 से, तो 52 वीक्स और एक एक्स्ट्रा डे होता है हर हर ईयर में। इसको बोलते हैं ऑड डे। तो एवरी नॉर्मल ईयर हैज वन ऑड डे। सिमिलरली लीप ईयर है तो 366 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 ऑड डेज होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर के अंदर क्या होगा, 52 वीक्स प्लस वन ऑड डे, और एक लीप ईयर के अंदर क्या होगा, 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। ये ऑड डेज का कंसेप्ट याद रखना। ऑड डेज मतलब कितने दिन बढ़ रहे हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज समझ रहे, हर उसमें कितने ऑड डेज हैं, तो जैसे कि वन नॉर्मल ईयर में वन ऑड डे, वन लीप ईयर में 2 ऑड डेज, ठीक है। इसी तरह कुछ याद रखने की जरूरत है। अब देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डिवाइडेड बाई 7, 4 तो 28 हो गया, प्लस 3 डेज, तो जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं। तो ऑल द मंथ विद 31 डेज में 3 ऑड डेज होते हैं। ऑल द मंथ्स विद 30 डेज में 2 ऑड डेज होते हैं। फेब्रवरी, नॉर्मल ईयर ऑर्डिनरी ईयर में फेब्रवरी में 0 ऑड डेज होंगे, और लीप ईयर फेब्रवरी में 29/7 वन ऑड डे होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। ये याद रख लो, बार बार वहां कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 31 डेज वाले जितने भी मंथ है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। ये जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये 7 मंथ्स होते हैं जिनमें 3 ऑड डेज होंगे। 4 मंथ्स होते हैं जो कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनमें 2 ऑड डेज होंगे। और फरवरी लीप ईयर में 1 ऑड डे होगा, और ऑर्डिनरी ईयर में 0 ऑड डेज होंगे। ये याद कर लीजिए, इनका कंसेप्ट समझ लीजिए, इनका यूटिलाइजेशन बताएंगे, ठीक है। काउंटिंग ऑफ ऑड डेज मैं बता चुका हूँ, 1 ऑर्डिनरी डे होगा, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 ऑड डे होगा, लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होंगे। कुछ चीजें याद कर लीजिए, 100 ईयर्स के अंदर 76 ऑर्डिनरी ईयर होंगे, प्लस 24 नॉर्मल ईयर होंगे, सॉरी लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो 76 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2, 24 क्यों होंगे ऑड डेज, क्योंकि द 100 इज नॉट डिवाइडेड बाई 400, नॉट डिविजिबल बाई 400, तो द ईयर 100 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो सिर्फ 24 लीप ईयर्स होंगे, ठीक है। तो याद कीजिए 124 डिवाइडेड बाई 7, 119 प्लस 5, तो 100 ईयर्स में होंगे 5 ऑड डेज, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, 100 ईयर में होंगे 5 ऑड डेज,
200 ईयर्स में होंगे 3 ऑड डेज, 300 ईयर्स में होंगे 1 ऑड डे, और 400 ईयर्स में होंगे 0 ऑड डे। ठीक है, तो सीधा याद ही कर लीजिए इसको। मतलब एक मैंने 100 का कैलकुलेट करके दिखा दिया, ये स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, बट सिंपली याद कर लीजिए 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे, और 400 ईयर्स में 0 ऑड डे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए। तो 400 ईयर में अगर 0 है तो 800 में भी 0 होंगे, 1200 में भी 0 होंगे, 1600 में भी 0 होंगे। 100 ईयर में 100 ईयर में 5 का मतलब क्या है? 500 ईयर्स में भी 5 होंगे, 600 ईयर्स में ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 3 होंगे, 700 ईयर्स में 1 होगा, 800 ईयर्स में फिर से 0, 900 ईयर्स में 5, फिर 1000 ईयर्स में 3, 1100 में 1, और 1200 में 0। ये रेपिटेशन आफ्टर एवरी 400 ईयर्स ये रेपिटेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो इनको बस याद रखना, और कोई मुश्किल चीज नहीं है याद रखना, 5, 3, 1 और 0। ठीक है, अभी आपसे कुछ 4-5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और 4-5 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। इसकी अगर ये सारे आपने सॉल्व कर लिए तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 15th मार्च 1816 वॉज अ फ्राइडे, 15th अप्रैल 1916 को क्या है होगा? तो बहुत क्लियर है, 15th मार्च 1816 से लेके 15th मार्च 1916 तक, 15th मार्च। ठीक है, हो गए 100 ईयर्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 100 ईयर्स में ऑड डेज वुड बी 5। ठीक है, देन अब आपको कैलकुलेट करना है 16th मार्च से 15th अप्रैल तक कितने डे होते हैं। तो यहां पे गलती नहीं करनी है, 16th मार्च से 15th अप्रैल क्योंकि इंक्लूडेड है 16th मार्च। ठीक है, तो इसमें 31 डेज होते हैं मार्च के। आप कैलकुलेट करेंगे 16th मार्च टू 31st मार्च जो होते हैं 16 दिन हो गए, और प्लस 15 दिन अप्रैल के 31 डेज हो गए। ठीक है, और 31 डेज में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? डिवाइडेड बाई 7, 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 100 ईयर्स के 5 और 31 डेज के 3, टोटल ऑड डेज हो गए 8। इसको डिवाइड कर दो 7 से। ठीक है, तो बच गया आपका रिमाइंडर 1। ठीक है, तो अब 15th अप्रैल 1916 को क्या डे होगा अगर कि 15th मार्च 1816 को वॉज फ्राइडे गिवन है। ठीक है, तो ऑड डे कितने थे? 1, तो फ्राइडे +1 कर देंगे, द डे वुड बी सैटरडे। तो अगर 15 मार्च 1816 को फ्राइडे था तो 15 अप्रैल 1916 को द डे वुड बी सैटरडे। बहुत इजी कंसेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 16 मार्च से 15 अप्रैल तक कितने दिन होंगे? 16 मार्च से 15 अप्रैल तक 31 डे होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इन जनरल भी अगर मैं आपसे पूछूं 1 जनवरी से 31 जनवरी से तक कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। 31 में से 1 को माइनस नहीं करना है, 1 जनवरी इंक्लूडेड है, 31 जनवरी इंक्लूडेड है, 31 डेज होते हैं। मैं आपसे पूछूं 15 अप्रैल से 15 मई तक कितने दिन होते हैं, तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 16 दिन होते हैं, प्लस 15, 31 डेज। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। और एक चीज और, आपको कैलकुलेट कैसे करना है, संडे अगर आप इसमें, तो आपको फ्राइडे दिया हुआ था, अगर डे ना दिया हो संडे को 0 मानना है, तो मंडे वुड बी 1, ट्यूसडे वुड बी 2, वेंसडे वुड बी 3, थर्सडे वुड बी 4, फ्राइडे वुड बी 5 एंड सैटरडे वुड बी 6। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अगर 0 ऑड डे आ रहे हैं फाइनल आंसर तो संडे होगा, 6 ऑड डेज आ रहे हैं तो सैटरडे होगा आंसर। ठीक है, इफ टुडे इज संडे व्हाट विल बी द डे ऑन 777th डे? तो बहुत क्लियर है, 777 7th डे जो है दैट इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो मतलब क्या ऑड डेज कितने होंगे? 0, तो संडे प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कुछ भी पूछ लेते आपसे, 777 6th डे। ठीक है, तो बहुत क्लियर है कि इसका जो रिमाइंडर है दैट वुड बी 6, और संडे प्लस 6 इज सैटरडे। कुछ भी है ना, कोई भी आज से मान लो आपसे 5143
डे पूछ ले संडे से, आज मान लो संडे और 514 डे पूछ ले, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 7 2 4, तो आपका जो रिमाइंडर है दैट वुड बी 3। तो संडे प्लस 3 क्या हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो कोई भी डे दे के, कोई भी डे एक्स देंगे दे के, और उससे nth डे पूछ ले, nth मतलब 1000 डे पूछ ले, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 4 28, 27 2 14 प्लस 6 रिमाइंडर बचेगा, तो x प्लस 6। x अगर मंडे है तो मंडे प्लस 6 वुड बी संडे, x अगर फ्राइडे दिया है तो फ्राइडे प्लस 6 वुड बी थर्सडे। ठीक है, तो जो भी डे दिया है प्लस द रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है नंबर ऑफ ऑड डेज, दैट वुड बी द डे। ठीक है, व्हाट डे ऑफ वीक वाज 15 अगस्त 1947? ये कॉमन क्वेश्चन है, सबसे कॉमन जो पूछा जाता है, कोई भी डेट देके पूछी जा सकती है। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 1946 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो पहले 1946 ईयर्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर 1 जन से 15 अगस्त को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी 1946 ईयर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है 400 के उसमें बनते हैं, तो इसको 1600 प्लस 300 प्लस 46 में कैलकुलेट कर सकते हैं। 1600 ईयर्स में ऑड डेज 0, क्योंकि 400 में 0 थे। 300 ईयर्स में ऑड डे 1, मैंने आपको बताया था। अब 46 ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे, तो 46 ईयर्स में कितने होंगे, 11 लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, और 46 मतलब 11 लीप ईयर्स होंगे और 35 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो आप कैलकुलेट करेंगे 35 ऑर्डिनरी ईयर के 35 प्लस 11 लीप ईयर्स के 22, कितने हो गए 57। तो 46 ईयर्स के टोटल ऑर्डिनरी ऑड डेज हो गए 57, तो टोटल हो गए यहाँ पे 58 ऑड डेज, राइट। 300 का 1 और 46 ईयर्स के 57, 46 प्लस 11 58 डेज हो गए। अब हमें कैलकुलेट करना है 1 जन से 15 अगस्त तक का। तो जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज 3, फरवरी 1947 इज नॉट अ लीप ईयर, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में, क्योंकि 15 अगस्त तक कैलकुलेट करना है 15। ठीक है, प्लस 58 ऑड डेज ऑलरेडी हमारे पास थे। ठीक है, 61, 64, 66, 69, 71, 74 और 89। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 89। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 प्लस 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 ऑड डेज विल बी द रिमाइंडर। और मैंने आपको ऊपर बताया था, संडे को 0 लेते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेंसडे को 3, थर्सडे को 4, तो फ्राइडे को 5 एंड सैटरडे को 6। तो 15 अगस्त 1947 वाज फ्राइडे, और आप जाके ये चीज चेक कर सकते हैं, 15 अगस्त 1947 वाज फ्राइडे। फिर से एक बार थोड़ा बता देता हूं, जो भी ईयर चल रहा है उससे पिछले ईयर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो 1947 तक 1946 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 1946 को आप फिर कवर कर सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46। ये क्यों किया, क्योंकि हमें 400 के ब्रैकेट में लेने ईयर्स। 1600 ईयर्स में ऑड डेज वुड बी 0, 300 में वुड बी 1, और 46 ईयर्स में कैसे कैलकुलेट करना वो एक बार फिर से देख लीजिए। 46 ईयर्स है, तो 46 ईयर्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 लीप ईयर्स हो जाएंगे, और 35 ऑर्डिनरी ईयर्स। 35 ऑर्डिनरी ईयर्स के हो गए 35, 11 लीप ईयर्स के हो गए 22, टोटल हो गए 57 ऑड डेज। तो 1946 ईयर्स के टोटल ऑड डेज हो गए 58। इसको हम ऐड कर देंगे 1 जनवरी से 15 अगस्त के बीच में जितने
ऑड डेज होते हैं वो होंगे 31, ठीक है। ये जनवरी के 3, फेब के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, ऐसे करते करते 89 टोटल ऑड डेज हो गए। फाइनल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर ऑफ ऑड डेज आते हैं उसको 7 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो डे हो जाएगा, ठीक है। संडे को 0, अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो संडे होगा, 6 रिमाइंडर बचता है तो सैटरडे होगा। ये वाली टेबल भी याद रखना, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन जो थोड़ा रिवर्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर 9 दिसंबर 2001 को संडे था तो 9 दिसंबर 1971 को क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या 1971 से 2001 को कैलकुलेट करेंगे और फिर संडे में से माइनस कर देंगे उसको, राइट। इसको दिया है, ये निकालना आपको। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो 71 से लेके 2001 के बीच में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 30। इनमें लीप ईयर्स कौन कौन से थे, 72, सॉरी, इनमें लीप ईयर्स कौन कौन से थे, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 2000, ठीक है। क्योंकि 2000 इज डिवाइड बाय 400, तो ये सारे हो गए आपके लीप ईयर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 लीप ईयर्स हो गए, ठीक है। 8 लीप ईयर्स हो गए, 22 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए, ठीक है। तो आपने सीधा सीधा कैलकुलेट करना है, 22 ऑर्डिनरी ईयर्स में ऑड डेज वुड बी 22, 8 लीप ईयर्स में ऑड डेज वुड बी 16, ठीक है। तो 22 प्लस 16 वुड बी 38, तो टोटल कितना हो गया 38। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन कितने हो गए, 38 डिवाइडेड बाई 7, 35 प्लस 3, 5 प्लस 3 सॉरी, 3 रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पे आपको क्या पीछे जाना है, राइट, 2001 से 1971 पे जाना है। तो संडे में से 3 दिन माइनस कर देंगे, ठीक है। संडे -1 वुड बी सैटरडे, -2 वुड बी फ्राइडे और -3 वुड बी थर्सडे। तो आंसर वुड बी, अगर 9 दिसंबर 2001 को संडे है तो 9 दिसंबर 1971 वुड बी अ थर्सडे, ठीक है। दैट वुड बी द आंसर। तो ये देखिए 4 टाइप के हो गए, रिवर्स ईयर हो गया, nth डे बेस्ड हो गया, ठीक है। नॉर्मल आपको कोई भी एक डेट दे दी, उसका डे पूछ लिया, या फिर एक डे दे दिया और उसके बाद आपको फॉरवर्ड में आपसे पूछ लिया कि कौन सा बनेगा। ये 4 टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। इनके ऊपर बेस देखो 5 मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम सॉल्व करके कभी नेक्स्ट सेशन में आप उस कोई डाउट का सेशन अलग से ले लेंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस